सीएम कमलनाथ के करीबी और कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अफसरशाही को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। एमपी न्यूज से खास चर्चा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में अफसरशाही को हावी नहीं होने देंगे और जनता की सेवा करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी सीधी बात करते हैं। वर्मा जी, किस तरह से अब निर्णय होने वाला है, कब इंतजार की घड़ियां खत्म होगी और कब सही मायनों में सही जिम्मेदारी सही कंधों पर आने वाली है? देखिए, कमलनाथ जी के बनते ही सरकार बहुत तेज गति से निर्णय ले रही है, क्योंकि हमने वचन पत्र में जो वचन दिए हैं मध्य प्रदेश की जनता को, उस वचन का एक एक शब्द मध्य प्रदेश की धरती पे मूर्त रूप लेना चाहिए। ये हम सब मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने हैं उन सब की सामूहिक जवाबदारी है। और आज कर्ज माफ़ी के बारे में एक बड़ी बैठक कैबिनेट की हुई है और मैं समझता हूँ कि किसान और नौजवान पहली प्राथमिकता सरकार की ये है। बाकी तमाम सारे विषय हैं जिन पे बहुत शीघ्र निर्णय अभी 2-3 बैठकें कैबिनेट की ओर प्रथम सप्ताह में है, तो उसमें बहुत सारे निर्णय और होंगे। मिशन 2019 बहुत नज़दीक है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पार्टी को जुटना है। ऐसे में मंत्रालय जल्दी तय होंगे, जिले का प्रभार होगा, तो तैयारी वैसी होगी, क्या रणनीति है? देखिए, मैं समझता हूँ आज रात तक विभागों का वितरण हो जाएगा और उन सशक्त हाथों को जिनके राजनीतिक जीवन का दीर्घ अनुभव है, उन हाथों को, उन विभागों को जो जनहित से जुड़े हैं, उन विभागों की जवाबदारी दी जाएगी। और ज़िले का प्रभार भी आवश्यक है, क्योंकि ज़िले में सारे काम सुस्त हो गए हैं, धीमे हो गए हैं। ज़िलों में भी हमें बिल्कुल तेज़ गति से निर्णय लेके जो भी हमारी कर्ज मुक्ति की बात हो, नौजवान के रोज़गार के अवसर बढ़ाने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर, जो महिला बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, ये तमाम सारी बातों को हम जिला सरकार बनने के बाद, प्रभारी बनने के बाद हम रोक लगाएंगे। बीजेपी की सरकार में ऐसे आरोप लगते थे कि अफसरशाही बहुत हावी है, अफसर सरकार चलाते हैं, क्या कांग्रेस में स्थिति रहने वाली है? बिल्कुल सही है। ये सरकार पिछले 5 वर्षों का तो मैं कह दूँ 15 साल से, लेकिन 5 वर्षों में तो अधिकारी ही सरकार को चलाते थे। अधिकारी को चलाना भी चाहिए, लेकिन राजनेता की आंखें खुली रहना चाहिए, उनका दृष्टिकोण इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, जो व्यक्ति भारत सरकार के तमाम बड़े बड़े विभाग, कॉमर्स, इंडस्ट्री से लेके तमाम विभागों को बहुत सफलता के साथ चला चुके हैं, तो एक मैनेजमेंट का गुरु, अर्थशास्त्र का जानने वाला व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। तो मैं समझता हूँ कि अधिकारी सरकार नहीं चलाएंगे, सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाएंगे। इंदौर कलेक्टर की स्थानांतरण हो गया है, नए कलेक्टर की पदस्थापना कब तक हो जाएगी और क्या अब आप भी जो है तय करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में बड़े जिलों में किस तरह के अधिकारी बैठे? देखिए, बड़ा जिला है इंदौर और इतनी वहाँ के कलेक्टर का स्थानांतर हो गया है और ये तो ठीक बात है कि नई सरकार बनती है तो अपने हिसाब से अधिकारियों को बैठाती है। नए कलेक्टर की पदस्थापना भी इंदौर में हो गई, शायद कैलाश जाटव या जो भी नाम है उनका, जाटव जी हैं, IAS है सीनियर, उनकी लोकेश जाटव, उनकी पदस्थापना कर दी गई है। तो अधिकारियों का इधर से उधर ठीक भी होता है कि एक सरकार जब नई चुन के आती है तो अपने हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग करना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने पहले भी प्रदेश का विकास किया है, नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रही है, क्या इस बार भी वही भूमिका रहने वाली है? नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि चूँकि कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो सारे विभाग में अपने मानता हूँ, सारे, और मंत्रिमंडल में सामूहिक जवाबदारी होती है। मंत्री किसी विभाग के भी बन जाओ, लेकिन इस प्रदेश के प्रति सामूहिक जवाबदारी होती है। हमको बिल्कुल सामूहिक जवाबदारी से काम करेंगे और जनता की कसौटियों पे खरा उतरेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत बड़ी बात है, सामूहिक जवाबदारी के साथ काम करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा कहना है यहाँ पर कद्दावर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। बीजेपी के राज में अफसरशाही जरूर हावी थी, लेकिन कांग्रेस में जिले की सरकार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ भोपाल।